साथियों राम राम। आज बात करेंगे उस बेगू की धरती के ऊपर जहां बहुत बड़ा प्लांट है। लाखों नौजवान बाहर से आकर रोजगार कर रहे हैं वहां। वो प्लांट लगा हुआ बेगू की धरती के ऊपर गंगरार में आता है और उस प्लांट से जो गंदी हवा निकल रही है उसे वहां की गौशाला गौ माता मर रही है। जमीन हमारी, नुकसान हमारे लोग झेल रहे हैं, रोजगार बाहर के लोग पा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं वहां के नौजवानों को, क्या आप इसी के लिए बने हो कि धरती आपकी और रोजगार कोई बाहर का पाए? कितने सालों से नौजवान आवाज उठा रहे हैं कि हम हिंदुस्तान जिंग में नौकरी लगे, हिंदुस्तान जिंग में नौकरी लगे। इस पूरी बेगू में किसान कौम निवास करती है। शिक्षा का अभाव इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि नौजवान बचपन में पढ़ाई करके छोड़ देते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे नौजवान अब बढ़ रहे हैं, मैं मान रहा हूं इस बात को, शिक्षा का अभाव जा रहा है। लेकिन पहले के नौजवान जो 60-70% नौजवान कोई ITI करके बैठा, कोई BA करके बैठा है, वो रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इतना बड़ा प्लांट हिंदुस्तान जिंक जिसमें लाखों लोग रोजगार कर रहे हैं, लेकिन वहां के स्थानीय नौजवानों को रोजगार उसमें नहीं मिल रहा है। इसका कारण नौजवानों में आपको बता देता हूं आज, क्योंकि वहां का मुखिया है, वो हिंदुस्तान जिंक वहां के MLA के पावर से चलती है। आपको रोजगार उससे में नहीं मिल सकता क्योंकि उन MLA का उसमें ठेका चल रहे बड़े बड़े, वो उनके लिए बंदी लेके जाते हैं। तो वो नहीं चाहते कि आपके लोगों को, आपके नौजवानों को, आपके बच्चे को, किसान के बेटे को वहां नौकरी मिले। लेकिन मैं किसान कौम और नौजवानों से अपील करूंगा कि आखिरकार आप कब तक चुप बैठोगे? जमीन आपकी जा रही है, प्रदूषण आप झेल रहे हो और पीढ़ी आपकी बर्बाद हो रही है। कम से कम एक नौजवान ITI किया हुआ हिंदुस्तान जिंक में रोजगार करता है तो उसको कम से कम 20,000 से 30,000 के बीच में पेमेंट मिलता है। तो कोई अगर हर पंचायत से 10 नौजवानों को भी उसमें रोजगार मिलता है तो यह बहुत बड़ा मैसेज आएगा। लेकिन वो लोग नहीं चाहते कि वहां के नौजवानों को रोजगार मिले। सिर्फ आप उसका धुआं खाओ, बीमार पड़ो, गौ मात मरेगी, उसमें वो लोग राजी हैं। तो मैं बेगू के नौजवानों से अपील करूंगा कि आप इसके प्रति एक हुकार भरो। मैं मजबूती से आपके साथ हूं और हिंदुस्तान जिंक में हर पंचायत से 10 नौजवानों को नौकरी देने का काम आपके साथ आपका भाई मजबूती से खड़ा रहेगा और इन नेताओं की नाक में नट डाल देंगे। इनका सारा उजागर करना मेरे को आता है और इनको नाक पकड़ के मैं रगड़ के आपके सामने रख दूंगा और इनको आपके बीच में बुला दूंगा मैं कि हाँ के हमारे ठेके चल रहे हैं। अगर वो नेता इतना साहूकार है कि मेरा इसमें ठेका नहीं चल रहा है तो मैं चैलेंज के साथ कह दूंगा उसके अंदर कितने ठेके चल रहे हैं और कितनी बंदी आती है। अगर वो MLA अपना ठेका और बंदी बंद कर दे तो वहां के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। अगर एक नौजवान को रोजगार मिलेगा, उसका परिवार का कितना उधार होगा, उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी, अपना परिवार अच्छी से चला सकेगा, दर दर भटकने की उसको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर निर्णय लेंगे नौजवानों से पूछ के। राउत भाटा से लेकर बेगूसराय गंगरार तक एक नौजवानों के लिए रोजगार की बहुत बड़ा आंदोलन की आगाज करूंगा। इसीलिए मैं नौजवानों से अपील करूंगा, या तो इस वीडियो के माध्यम से वहां के जो नेता और हिंदुस्तान के प्रशासन बैठे हैं वो जाग जाए, वहां के लोकल युवाओं को रोजगार देने का काम कीजिए। नहीं तो बहुत जल्दी आंदोलन की आगाज करूंगा, चाहे मुझे कितना ही और नुकसान झेलना पड़ जाएगा। मैं वहां के नौजवान और किसान कौम के लिए बहुत बड़ी रैली और आंदोलन करने का आगाज करूंगा बहुत जल्दी। एक बार और युवाओं से अपील करूंगा, मेरे साथियों, अपना हक और अपना अधिकार कब तक दूसरों के हाथ में दोगे आप? आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचो। ये लोग आए हैं, गुमराह करके चले गए। 25 साल से कितने नौजवानों को हिंदुस्तान जिंक में नौकरी मिली? मैं ये आंकड़ा सारा उठाया हूं।
अभी तक वहां के स्थानीय लोगों को जितनी नौकरी मिलनी थी वो नहीं मिली, सारे लोग बाहर के आके बैठे हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि काबिलियत के अनुसार उसमें नौकरी मिलती है, लेकिन इतने भी काबिलियत बेगू में हर नौजवान के पास है। जो कोई न कोई तो हर गांव में 5 लड़के तो ITI किए हुए मिल जाएंगे। उनके काबिलियत के हिसाब से आप हमको नौकरी दीजिए, नहीं तो इनका खामजाना आप लोगों को भुगतना पड़ेगा और हिंदुस्तान जिंक के बाहर हम लोग बैठेंगे। चाहे हमारे खिलाफ मुकदमा करना, चाहे हमको जेल में डालना, हम मंजूर हैं, लेकिन हमारा हक हम लोग लेके रहेंगे। और वहां के स्थानीय नेताओं को मैं कह देना चाहता हूं कि तुमने जितना दिन तुम्हारी खिचड़ी पकई वो खिचड़ी पक चुकी है, अब तुम्हारा उल्टा दिन शुरू है, क्योंकि हम अपना हक मांगने वाले हम हो गए। हम आपसे आंख मिला के जवाब मांगना जानते हैं। हम थैला और डिस्पोजल उठाने वाले नौजवान नहीं है। हमारे को उस महाराणा ने यह सिखाया है कि अपना हक और अधिकार लड़ने के लिए चाहे जंगल में जाना मंजूर है, लेकिन आखिरी सांस तक लड़ना पड़ेगा। तो हम उसी के सिद्धांत पर चलेंगे और हमारा हक और अधिकार हम आपसे छीन के लेंगे। या तो आप हमको प्रेम से दे दो, नहीं तो हमको छीनना आता है और गिरदान पे हाथ रख के खींचना भी मेरे को अच्छी तरह आता है। क्योंकि तुमने जो वहां वो भ्रम फैला दिया कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसके मुकदमा जेल में डाल देंगे। जेल से जाने से न तो भगत सिंह डरा था, न सुखदेव डरा था, ना ये नरेश फौजी डरेगा। झूठे मुकदमों से हम कभी पीछे नहीं मुड़ के देखेंगे। ये कदम हमने उठा लिया बेगू के लिए कि आखिरी सांस तक नौजवान और किसान कौम के लिए आवाज उठानी है, तो ये आवाज हमेशा उठती रहेगी। लास्ट एंड फाइनल मेरी यही बात है बेगू के नौजवानों से, किसानों से, कि आप अपने हक और अपने बच्चों के अधिकार के लिए लड़ना सीखो। हक मांगने से मिलता है, छीनने से मिलता है, कोई मुंह में दही जमाने से नहीं मिलता है। ये जमाना कुर्बानी मांगता है, तो इस बेगू के लिए कुर्बानी देने के लिए हम लोग तैयार है। लेकिन बेगू के किसान को, नौजवान, आप तैयार हो जाना। बहुत जल्दी तारीख निश्चित करूंगा और हिंदुस्तान जिंक के गेट के आगे बैठूंगा। जब तक मेरे किसान भाइयों को रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक वहां से उठने का नाम नहीं लूंगा। इस वीडियो को नेताओं के कानों में और हिंदुस्तान जिंक के प्रशंसक के कानों में आप पहुंचा देना। वहां के लोग कितना परेशान है, कितना प्रदूषण झेल रहे हैं, यह बताने की कोई जरूरत नहीं है। हम बहुत जल्दी आंदोलन का आगाज करूंगा साथियों। राम राम।